नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 24 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह सूबेदार के सैनिकों द्वारा बाबा बीरा और मंसूर दोनों कैद कर लिए जाते हैं। उन दोनों का पकड़ा जाना बागियों के लिए एक बड़ा झटका बन गया था। लेकिन क्या इससे बागियों का हौसला टूट जाएगा, या फिर किशन और उसके साथी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए कोई ऐसा साहसी कदम उठाएंगे जिसकी कल्पना भी दुश्मनों ने न की हो। कैद की सलाखों के पीछे क्या झेल रहे हैं बाबा बीरा और मंसूर, और बाहर उनके साथी कौन सी नई योजना बना रहे हैं। आइए प्रतिज्ञा भाग 24 में देखते हैं कि इस संघर्ष की अगली कड़ी किस दिशा में बढ़ती है। जहां हर कदम पर है खतरा, हर मोड़ पर है सस्पेंस, और हर निर्णय बदल सकता है पूरी लड़ाई का परिणाम। तो शुरू करते हैं भाग 24। किशन को जैसे ही यह खबर मिली कि बाबा बीरा और मंसूर दुश्मनों के हाथ लग चुके हैं, तो उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाकर सारी बात बताई। हमें तुरंत कुछ करना होगा, गुरपाल ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। हाँ, इससे पहले कि वे दोनों को कोई नुकसान पहुंचा दें, सत्या ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी राय है कि बिना समय गंवाए सीधे उनके केंद्र पर हमला कर दिया जाए, गुरपाल बोला। सत्या ने सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता कि उन्हें केंद्र में ही रखा गया होगा? और कहाँ रखेंगे, गुरपाल ने हैरानी से पूछा। हम पहले भी उनके केंद्र पर सफल हमला कर चुके हैं। वे जानते हैं कि हम दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। मंसूर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों को किसी और अधिक सुरक्षित स्थान पर रखा गया होगा। और कौन सा सुरक्षित स्थान, गुरपाल ने पूछा। सोचो, सत्या बोला। कुछ क्षण बाद गुरपाल की आंखों में चमक आ गई। केंद्र से भी सुरक्षित केवल वजाहत की हवेली हो सकती है। वजाहत की हवेली? सत्या लगभग उछल पड़ा। बिल्कुल, कुछ दिन पहले तुमने ही तो बताया था कि उसकी हवेली किसी किले से कम नहीं है। हो सकता है दोनों वहीं कैद हों। अब तक चुपचाप सुन रहा किशन बोला। संभव है, लेकिन इसकी पुष्टि करनी होगी। कैसे, गुरपाल ने पूछा। मैं जाऊंगा, सत्या बोला, भेष बदलकर। इस बार मैं भी साथ चलूंगा, गुरपाल ने कहा। नहीं महाराज, सत्या मुस्कराया, पहले मुझे अकेले जाने दो। लेकिन जाओगे कैसे? सत्या कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला। घसियारे यानी घास काटने वाले का भेष बनाकर। घसियारा? किशन और गुरपाल एक साथ बोल पड़े। हाँ, सत्या हंसा। आप ही ने तो एक बार बाबा बिधि चंद जी की कथा सुनाई थी, जिन्होंने घसियारे का भेष बनाकर दुश्मनों को चकमा दिया था। ठीक है, किशन बोला, लेकिन बहुत सावधान रहना। चिंता मत कीजिए, सत्या मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद तीनों घोड़ों पर सवार होकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने घास काटकर एक बड़ी बोरी भरी। हवेली से कुछ दूरी पर पहुंचकर सत्या रुक गया। बस अब यहीं तक। वह घोड़े से उतरा, घास की बोरी कंधे पर रखी और साथियों से प्रतीक्षा करने को कहकर अकेला आगे बढ़ गया। धीरे धीरे चलता हुआ वह हवेली के विशाल फाटक तक पहुंचा। जैसे ही पहरेदार ने उसे रोका, सत्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह यही चाहता था। कौन हो तुम? पहरेदार गरजा। यहां क्या कर रहे हो? घसियारा हूं हुजूर, सत्या ने आदर से झुककर सलाम किया और बोरी की ओर इशारा किया। यहां क्यों आए हो? घास काटकर घर जा रहा था। सोचा आपसे पूछता चलूं कि कुछ जरूरत तो नहीं। नहीं चाहिए। भाग यहां से, पहरेदार झल्लाया। सत्या तुरंत बोला। कुछ तो चाहिए होगा हुजूर। आप सूबे के बहादुर सिपाही हैं। आपके पास अच्छे घोड़े भी होंगे। उनके लिए चारे की जरूरत तो पड़ती ही होगी। बहुत बढ़िया घास लाया हूं। पहरेदार कुछ नरम पड़ा। रुको, उसने अपने साथी को भीतर भेजा कि जाकर पूछे घास की जरूरत है या नहीं। कुछ ही देर में दूसरा पहरेदार लौट आया। जरूरत है। अच्छा, पहले पहरेदार ने कहा, बोरी दे दो। कितने पैसे लोगे? 2 सिक्के हुजूर। 2 सिक्के? पहरेदार भड़क उठा। हमें ही लूटोगे? सत्या ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैं आपकी कीमत ज्यादा कैसे लगा सकता हूं? आप तो हमारे माई बाप हैं। मंडी में यही घास 3 सिक्कों में बेचता हूं। सीधी बात करो, पहरेदार गुर्राया, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कौओं को खिला दूंगा। सत्या तुरंत दीनता का अभिनय करने लगा। अरे हुजूर, आप जैसे बलवान सिपाही और मैं बेचारा कमजोर घसियारा। आपकी एक दहाड़ से तो कई बागियों की रूह कांप जाए। मैं तो आपकी प्रजा हूं, आपकी शरण में हूं। आप मुझे कैसे मार सकते हैं? पहरेदार का सीना गर्व से फूलने लगा। आखिर उसने जेब से 2 सिक्के निकाले और सत्या की हथेली पर रख दिए। ले, मौज कर। वाह हुजूर, सत्या ने खुशी जताई।
आज तो आपने मेरा दिन बना दिया। क्या बोरी अंदर रखाऊं? नहीं, यहीं छोड़ और दफा हो जा। सत्या ने बोरी नीचे रखी, फिर चारों ओर देखते हुए पूछा, हुजूर, क्या कोई युद्ध होने वाला है? नहीं। क्यों? मैं कई बार यहां से गुजरा हूं, लेकिन आज सुरक्षा कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। पहरेदार हंसा, कुछ खास नहीं, बस दो कैदी लाए गए हैं। सत्या की शंका सही साबित हो रही थी। तो फिर मैं चलता हूं, उसने कहा। डर मत, पहरेदार हंसा, हमारे रहते यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तभी भीतर से एक सिपाही आया। और घास चाहिए? सत्या तुरंत बोला, मेरे भाई के पास 2 और बोरियां हैं, अगर चाहिए तो अभी ले आता हूं। सूबे के वफादार सिपाहियों की सेवा का मौका मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी ले आ। जी हुजूर। सत्या तेजी से अपने साथियों की ओर लौट गया। उसके चेहरे की चमक देखकर ही किशन समझ गया कि वह कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आया है। क्या पता चला? किशन ने उत्सुकता से पूछा। हमारा अनुमान सही था, सत्या ने कहा। मंसूर और बाबा बीरा हवेली में ही कैद हैं। वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र है, गुरपाल बोला। कम से कम हमें उनका ठिकाना तो पता चला। सत्या ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। फिर बोला, और सुनो, उन्होंने मुझसे 2 और बोरियां घास लाने को कहा है। यह हमारे लिए अंदर घुसने का सुनहरा मौका है। तो देर किस बात की? गुरपाल बोला। पहले अर्जुन को खबर भेजनी होगी, किशन ने कहा। ऐसा काम उसके बिना नहीं हो सकता। गुरपाल घास का इंतजाम करने निकल पड़ा और किशन अर्जुन के नाम संदेश लिखने लगा। उधर अर्जुन आसमान की ओर देख रहा था। काफी देर से वह अपने साथियों के संदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे एक कबूतर अपनी ओर आता दिखाई दिया। कबूतर सीधे उसके कंधे पर आ बैठा। अर्जुन ने संदेश खोला। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था, मंसूर और बाबा बीरा पकड़ लिए गए हैं, तुरंत पहुंचो। मैं आता हूं, अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा। उसने अपनी मां और भाई से विदा ली और तुरंत रवाना हो गया। कुछ समय बाद गुरपाल 2 बोरियां घास लेकर लौट आया। तभी अर्जुन भी वहां पहुंच गया। अब योजना बनाई गई। निर्णय हुआ कि सत्या और किशन घास लेकर हवेली के भीतर जाएंगे, जबकि अर्जुन और गुरपाल बाहर तैयार रहेंगे। जब हम कैदखाने तक पहुंच जाएंगे, सत्या बोला, तो मैं आसमान में एक जलता हुआ तीर छोड़ूंगा। वही हमला शुरू करने का संकेत होगा। सबने एक दूसरे की ओर देखा। हर बार की तरह उन्होंने भगवान को याद किया और सफलता की प्रार्थना की। सूरज डूब चुका था। अंधेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। किशन और सत्या अपने घोड़े साथियों के पास छोड़कर घास की बोरियां उठाए हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में किशन ने पूछा, क्या तुमने अंदर झांकने की कोशिश की थी? हाँ, सत्या बोला, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं देख पाया। फिर उसने हवेली का पूरा नक्शा और अपनी देखी हुई बातें किशन को बता दी। कुछ ही देर में दोनों हवेली के फाटक तक पहुंच गए। वहीं वही पहरेदार खड़ा था। सत्या ने मुस्कुराकर सलाम किया। हुजूर, यह मेरा भाई है और घास ले आए हैं। ठीक है, रख दो और चलते बनो, पहरेदार बोला। सत्या ने इधर उधर देखा। दूसरे पहरेदार जी दिखाई नहीं दे रहे। कहें तो मैं घास गोदाम तक पहुंचा दूं। फिक्र मत करो, पहरेदार बोला, अपने आप पहुंच जाएगी। फिर उसने भीतर की ओर आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। सत्या लगातार बोले जा रहा था, हुजूर, हमारे पैसे तो दे दीजिए। अरे बुला तो रहा हूं, पहरेदार झल्लाया। कोई आए तब ना, कल ले जाना। हम गरीब आदमी हैं हुजूर, सत्या बोला। रोज कुआं खोदते हैं, तब पानी पीते हैं। पैसे दे दीजिए। पहरेदार ने दोबारा आवाज लगाई। फिर भी कोई नहीं आया। आखिरकार तंग आकर वह गरजा, अच्छा, खुद ही अंदर जाकर गोदाम से पैसे ले आओ। सत्या ने डरने का नाटक किया। हम अंदर कैसे जा सकते हैं हुजूर? वहां तो खतरनाक कैदी रखे गए हैं। पहरेदार ठहाका मारकर हंसा। तुम्हें पहले ही बताया था, हमारे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। निडर होकर अंदर जाओ। सत्या और किशन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी योजना सफल हो रही थी। दोनों तुरंत हवेली के भीतर घुस गए। अंदर पहुंचते ही उनकी आंखें कैदखाने को तलाशने लगीं। अचानक किशन ने दाईं ओर बने 2 कमरों की तरफ इशारा किया। वो देखो। हाँ, सत्या फुसफुसाया, लगता है वही हैं। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़े। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज गूंजी, रुको। दोनों ठिठक गए।
सत्या ने तुरंत आवाज पहचान ली। यह वही सिपाही था जो गोदाम से आया था। हुजूर, आपके आदेश के अनुसार घास लेकर आए हैं, सत्या बोला। वह तो ठीक है, सिपाही बोला, लेकिन उधर कहाँ जा रहे थे? गोदाम की तरफ। सिपाही हंस पड़ा। मूर्खों, गोदाम तो बाईं ओर है, उधर तो कैदखाने हैं। कैदखाने, दोनों ने एक साथ कहा। हाँ, सिपाही गर्व से बोला, जहां खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। सत्या ने डरने का अभिनय किया। अरे भाई भागो, नहीं तो मारे जाएंगे। सिपाही जोर जोर से हंसने लगा। डरने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। बस अब उन्हें कैदखाने का पता चल चुका था। यही वह क्षण था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। सत्या और किशन अब कैदखाने के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। दोनों बाहर से डरे हुए घसियारों का अभिनय कर रहे थे, लेकिन भीतर उनका हर कदम एक योद्धा की तरह सतर्क था। सिपाही आगे आगे मशाल लेकर चल रहा था। देखा, वह घमंड से बोला, यहां सूबेदार के दुश्मन रखे जाते हैं, कोई चाहे भी तो इन्हें छुड़ा नहीं सकता। सच कहते हैं हुजूर, सत्या ने सिर झुकाकर कहा। आप लोगों की बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। सिपाही का सीना और चौड़ा हो गया। उसी समय सत्या ने मौका देखकर अपने बोर में से छिपा धनुष बाण निकला। किशन ने उसकी ओर देखा। बस एक क्षण, दोनों समझ गए कि समय आ गया है। सत्या ने बिजली की तेजी से एक तीर निकाला। तीर के सिरे पर रुई बंधी हुई थी। चलते चलते उसने मशाल की लौ से रुई को आग लगाई। फिर अगले ही पल जलता हुआ तीर आसमान की ओर उड़ गया। रात के अंधेरे में वह आग का गोला बनकर चमक उठा। अरे, यह क्या? सिपाही चीखा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के बाहर अर्जुन और गुरपाल की निगाहें लगातार आसमान पर थीं। अचानक उन्होंने जलता हुआ तीर ऊपर उठते देखा। गुरपाल की आंखें चमक उठीं। संकेत मिल गया। अर्जुन ने तलवार खींच ली। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, गुरपाल गरजा। अगले ही क्षण दोनों हवेली की ओर टूट पड़े। अंदर सिपाही अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि सत्या का खंजर उसकी छाती में धंस गया। आह! वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय हवेली के बाहर से युद्ध का शोर गूंज उठा। बागी आ गए, हमला करो, हथियार उठाओ। हर तरफ अफरातफरी मच गई। चलो, किशन चिल्लाया। दोनों कैदखाने की ओर दौड़े। रास्ते में खड़े दो पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब भेष बदलने का समय समाप्त हो चुका था। सत्या का खंजर एक पहरेदार के गले तक पहुंच गया। दूसरे को किशन की तलवार ने धराशायी कर दिया। दोनों कैदखाने के भीतर घुस गए। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनका खून खौल उठा। मंसूर दीवार से रस्सियों में जकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। होंठ फटे हुए थे। कपड़ों पर खून जमा हुआ था। मंसूर! किशन दौड़कर उसके पास पहुंचा। मंसूर ने मुश्किल से आंखें खोली। तुम लोग आ गए, उसकी आवाज कांप रही थी। किशन ने तुरंत अपनी छुरी निकाली और रस्सियां काटने लगा। कुछ ही क्षणों में मंसूर आजाद था। सत्या ने उसे सहारा दिया। हिम्मत रखो भाई। फिर दोनों की नजर कमरे के दूसरे कोने पर गई। वहां बाबा बीरा बंधे हुए थे। उनका सिर झुका हुआ था। शरीर पर कोड़ों के गहरे निशान थे। किशन भागकर उनके पास पहुंचा और रस्सियां काट दी। लेकिन जैसे ही रस्सियां टूटीं, बाबा बीरा का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बाबा जी! किशन घुटनों के बल बैठ गया। कोई जवाब नहीं। उसने बाबा बीरा का हाथ पकड़ा। वह ठंडा पड़ चुका था। किशन की आंखें फैल गईं। नहीं! मंसूर लड़खड़ाते हुए उनके पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा बीरा के निर्जीव शरीर पर हाथ रखा। उन्होंने बहुत यातनाएं दी। उसकी आवाज भर्रा गई। बाबा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। किशन की आंखें नम हो गईं। सत्या ने मुट्ठियां भींच लीं। जालिमों ने उन्हें मार डाला। उसी समय बाहर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। गुरपाल 3 घोड़े लेकर कैदखाने तक पहुंच चुका था। जल्दी करो, वह चिल्लाया। पूरा किला जाग चुका है। कुछ ही क्षण बाद अर्जुन भी वहां पहुंच गया। उसकी तलवार दुश्मनों के खून से लाल थी। चलना होगा, उसने कहा। हम देर कर गए, किशन की आवाज भर्रा गई। बाबा बीरा नहीं रहे। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब उनका लक्ष्य था किसी भी कीमत पर हवेली से निकलना।
लेकिन बाहर अभी भी दर्जनों सिपाही उनका इंतजार कर रहे थे। कैदखाने से निकलते समय चारों योद्धाओं के दिलों में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थीं। मंसूर की आंखों में बाबा बीरा को खोने का दुख था। किशन के भीतर ज्वालामुखी की तरह क्रोध धधक रहा था। सत्या के चेहरे पर दृढ़ता थी। और अर्जुन, उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठें। हवेली के आंगन में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर सिपाहियों का सैलाब उमड़ आया है। मशालों की रोशनी में तलवारें चमक रही थीं। भागने न पाए, एक अधिकारी चिल्लाया। मार डालो बागियों को। सैकड़ों कदम उनकी ओर बढ़ने लगे। किशन वीरे, तुम मंसूर को लेकर निकलो, गुरपाल गरजा। और तुम? मैं और अर्जुन भी आते हैं। अर्जुन ने तलवार घुमाई। आज कोई हमें रोक नहीं सकता। अगले ही पल गुरपाल दुश्मनों के बीच कूद पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार। 3 सिपाही जमीन पर गिर चुके थे। यह इंसान है या तूफान? एक सैनिक भय से चिल्लाया। उधर सत्या और किशन भी पीछे नहीं थे। दोनों पीठ से पीठ मिलाकर लड़ रहे थे। जो भी पास आता उनकी तलवारों का शिकार बन जाता। कुछ ही देर में हवेली एक रणभूमि बन चुकी थी। चारों तरफ चीखें, तलवारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी। इसी बीच वजाहत भी अपनी हवेली से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जिंदा मत छोड़ना किसी को, वह दहाड़ा। मंसूर को वापस पकड़ो। मंसूर ने यह आवाज सुनी तो उसकी आंखों में आग भर गई। यही है वह जालिम, उसने दांत पीसते हुए कहा। वह तलवार उठाकर आगे बढ़ा, लेकिन उसके घायल शरीर ने साथ नहीं दिया। वह लड़खड़ा गया। सत्या ने उसे संभाल लिया। अभी नहीं, पहले यहां से निकलना जरूरी है। धीरे धीरे वे फाटक के करीब पहुंचने लगे। लेकिन तभी एक दर्जन सिपाहियों ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन, किशन चिल्लाया। मैं संभाल लूंगा, अर्जुन गरजा। उसकी तलवार फिर घूमी। 2 सिपाही गिर पड़े। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। अर्जुन, वापस आओ, सत्या चिल्लाया। फाटक इस तरफ है। लेकिन अर्जुन जैसे कुछ और सोच चुका था। वह लड़ते लड़ते उल्टी दिशा में बढ़ने लगा। उधर मत जाओ, किशन चिल्लाया। वहां ऊंची दीवार है। अर्जुन मुस्कराया। मुझे पता है। फिर वहां क्यों जा रहे हो? अर्जुन की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक उभरी। क्योंकि मेरी प्यास वहीं बुझ सकती है, सोहाब के जल से। वह हवेली की उस ऊंची दीवार की ओर बढ़ रहा था जिसके नीचे गहरी सोहाब नदी बहती थी। दुश्मन उसके पीछे दौड़ रहे थे। साथी उसे पुकार रहे थे। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसे वीर बाबा बिधि चंद की कथा याद आ गई। वही कथा जिसने बचपन से उसके मन में साहस का बीज बोया था। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी उनकी प्रेरणा से ऐसा कर सकता हूं, उसने मन ही मन कहा। दीवार का किनारा सामने था। नीचे अंधेरे में सोहाब नदी का उफनता पानी दिखाई दे रहा था। सिपाही समझ गए कि वह फंस चुका है। अब बचकर कहां जाएगा? एक सैनिक हंसा। समर्पण कर दे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, फिर अपने साथियों की ओर मुस्कुराया। भाइयों, आज नहीं तो फिर कभी मिलेंगे। और अगले ही क्षण वह दौड़ा, दीवार के किनारे पहुंचा और घोड़े समेत हवा में छलांग लगा दी। नहीं, किशन चीख पड़ा। अर्जुन, सत्या की आवाज गूंज उठी। सिपाही स्तब्ध रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी ऊंचाई से नदी में कूद सकता है। एक पल के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। फिर नीचे से पानी के फटने की भारी आवाज आई। छपाक कर। अंधेरी रात में अर्जुन सोहब नदी की गहराइयों में समा चुका था। वह जीवित था या नहीं, कोई नहीं जानता था। लेकिन उसके साथियों के पास रुकने का समय नहीं था। वे घायल मंसूर को लेकर तेजी से वहां से निकल गए। उधर सोहाब नदी के किनारे अपनी झोंपड़ी में बूढ़ा मल्लाह गफूर अपने पोतों को एक राजकुमार की कहानी सुना रहा था जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा था। तभी उसका छोटा पोता खिड़की की ओर इशारा करके बोला, दादा, मैंने अभी उस राजकुमार को देखा है। पागल मत बन, बड़े पोते ने हंसते हुए कहा, वह तो बहुत दूर रहता है। बूढ़ा गफूर भी मुस्कुरा दिया, हाँ बेटा, वह इस जालिम दुनिया से बहुत दूर रहता है। लेकिन छोटा लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं दादा, सचमुच देखा है। उसने फिर खिड़की की ओर इशारा किया। जिसे उसने देखा था वह अर्जुन था जो अभी अभी अपने घोड़े समेत सोहाब नदी में कूदा था। तो दोस्तों, यह था प्रतिज्ञा भाग 24। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी।
अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं।